बाइबिल एक अद्भुत किताब है जो खजाने से भरी है और लाइट से भरी हुई है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। आप आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। पिता की महिमा हो मिनिस्ट्री और मैं बी मनीष प्रॉफिट बी मनीष आपको स्वागत करता हूं। उत्पत्ति, जिसे हम जेनेसिस भी कहते हैं। पहला, उत्पत्ति का अर्थ होता है शुरुआत। दूसरा पॉइंट, लेखन का नाम जो है मूसा है, इसने लिखी है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, लेखन तिथि 1450 से 1410 ईसा पूर्व, यीशु मसीह के जन्म से पहले लिखा गया है। और चौथा पॉइंट जो मुख्य विषय है, आशीष और श्राप के विषय में बहुतायत से दिया है उत्पत्ति में। तो आप अपना बाइबिल जरा ध्यान से पढ़ें। और पांचवा पॉइंट हम देखते हैं जल्दी से, जरा ठहर जाएंगे। और पांचवें पॉइंट में हम देखते हैं आज्ञाकारिता और विश्वास के द्वारा मिलती है आशीषें बाइबिल के आधार पर। और छठवें पॉइंट पे अनाज्ञाकारिता से श्राप आते हैं। सातवां पॉइंट हम देखेंगे अब्राहमी वाचा, अब्राहम के द्वारा एक जाति का चुना जाना परमेश्वर के द्वारा। आठवां पॉइंट, अब्राहमी वाचा क्या है, जिसमें परमेश्वर ने अब्राहम द्वारा जातियों को आशीष देने की प्रतिज्ञा की है, यानी प्रॉमिस की है। हम अब्राहम के वंश से आपको परमेश्वर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद यीशु। नौवें पॉइंट में हम देखते हैं उत्पत्ति का अर्थ केवल शुरुआत ही नहीं, परंतु सभी बातों की शुरुआत को बताने वाली पुस्तक है। 10वें पॉइंट पे हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक हमारे इतिहास के बिंदुओं के संदर्भ को प्रतिपेक्ष देती है। फिर उसके बाद जो कुछ घटा है उसका प्रकाशन हमें उत्पत्ति की किताब में मिलता है। तो आप अपनी उत्पत्ति की जो किताब है बाइबिल की बड़े ध्यान से पढ़ें। ग्यारहवें पॉइंट पे हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक ही बाइबिल की सभी मुख्य विषय वस्तुओं का मूल स्रोत है। 12वें नंबर पे यह बहुत ही शुरुआत की पुस्तक है। लगभग 5000 साल पहले की बात है ये। तेरहवें पॉइंट पे हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि सृष्टि की रचना का आरंभ, एक पुरुष और स्त्री का आरंभ, मनुष्य के पाप और फिर सारी मानव जाति के गिरने का आरंभ, मनुष्य की मुक्ति के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा का आरंभ दिया हुआ है। जरा रुकेंगे, हम आगे चलते हैं बस। चौदहवें पॉइंट पे हम देखेंगे इज़राइल जाति का परमेश्वर की चुनी हुई जाति के रूप में शुरुआत। 15वें पॉइंट पे हम देखेंगे क्योंकि परमेश्वर ने यह विशेष प्रावधान किया कि वह मसीह मुक्तिदाता की जाति कहलाएं, यानी यीशु मसीह की बात कर रहे हैं कि वो मुक्तिदाता भेजेंगे मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए, उद्धार करने के लिए। 16वें पॉइंट में हम देखते हैं उत्पत्ति में हमें आदम, हव्वा और शैतान के स्वभाव के बारे में, नूह के बारे में, जल प्रलय के बारे में, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और उसके भाइयों के बारे में जानकारी मिलती है। सत्तरवें पॉइंट की ओर हम देखते हैं, इसमें हमें विवाह, परिवार, कामकाज,
पाप, हत्या, मृत्युदंड, बलिदान, जातियां, भाषाएं, सभ्यताओं, विश्राम के दिन, संसार में एक शासन प्रणाली लागू करने की पहली कोशिश उत्पत्ति के अध्याय में दी है। और 18वें पॉइंट में हम जरा नज़र लगाते हैं। इसमें दिया है बाबुलवाद, जो धर्म जो बाबुल की मीनार से शुरू हुआ आदि का आरंभ मिलता है, यानी कि धर्म के चक्कर। और 19 पॉइंट पे हम देखते हैं बाइबिल एक ऐतिहासिक प्रकाशन है या इतिहास में परमेश्वर की गतिविधि का बयां करती है। तो उत्पत्ति की किताब बहुत एक्शन से भरी हुई है। 20वें पॉइंट पे हम देखते हैं उत्पत्ति में एक साधारण वाक्य है, यह है वंशावली। 21वें पॉइंट पे उत्पत्ति में वंशावली 11 बार लिखा गया है, जो कि पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए आगे ले जाता है, आगे भाग में उसको लेकर जाता है। तो आप वंशावली बड़े ध्यान से पढ़ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट पहले मिले। 22वें पॉइंट में हम देखते हैं और उसे स्वर्ग और पृथ्वी की रचना से लेकर इज़राइल के मूल पिताओं तक की सारी घटना और लोगों के परिचित कराकर उन्हें उनसे जोड़ता है। वंशावली की बात कर रहा है। मैं प्रॉफिट बी मनीष, ये मेरा ही आवाज़ है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। 23वें पॉइंट में देखते हैं मुख्य लोग आदम, हव्वा, नूह, अब्राहम, सारा, इसहाक, एसाव, राहेल, यूसुफ हैं। तो 20वें पॉइंट में उत्पत्ति में यीशु मसीह का वर्णन भविष्यवाणी के अनुसार मनुष्य के पाप में गिरने के तुरंत ही बाद स्त्री के वंश के द्वारा मुक्ति की प्रतिज्ञा की गई। उत्पत्ति 3:15 आप अपने बाइबिल में देखें। परमेश्वर महान है जिसने हमारे छुटकारे के लिए प्रावधान किया है। पिता की महिमा हो, आमीन। 25वें पॉइंट में देखेंगे पूरी पुस्तक में मसीही वंशावली के संबंध स्पष्ट किए गए हैं। सेत की वंशावली उत्पत्ति 4:25 में दी है। सेम की वंशावली उत्पत्ति 9:26 में दी है। अब्राहम का परिवार उत्पत्ति 12:3 में दिया है। इसहाक की वंशावली उत्पत्ति 26:3 में, याकूब के पुत्र उत्पत्ति 46:4 में और यहूदा का गोत्र उत्पत्ति 49:10 में दिया हुआ है। छब्बीसवें पॉइंट की ओर चलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में मुक्तिदाता के अनेक प्रतिरूप प्रस्तुत किए गए हैं। आदम मसीह का एक प्रतिरूप है जो कि रोमियो 5:14 से लिया गया है। आदम पुरानी सृष्टि का मुखिया था और यीशु मसीह आत्मिक सृष्टि का मुखिया है, यानी कि आपका और मेरा सिर है यीशु मसीह। तो हमें अपने सिर से प्रेम रखना है, यानी कि उसकी आज्ञा मानना है, वचन पे चलना है। सत्ताईसवें पॉइंट पे देखेंगे हाबिल द्वारा चढ़ाई गई पशु बलि हमारे लिए अपनी जान देने वाले यीशु मसीह के बलिदान की ओर संकेत करती है। 28वें पॉइंट पे कैन द्वारा हाबिल की हत्या भी मसीह की मृत्यु का एक उदाहरण है, जो कि यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया था, बिल्कुल वैसा ही वाला।
29वें पॉइंट में हम देखेंगे यीशु मसीह एक राजा और एक महायाजक के रूप में। मलिकिसिदक भी मसीह का एक प्रतिरूप है, जो कि इब्रानी 7:3 वचन से लिया गया है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं आप। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा अगला वीडियो मृत्यु की दुष्ट आत्मा भाग 2 के विषय में होगा, तो आप देखना ना भूलें। सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।